ओम नमः शिवाय एवरीवन। बहुत से डीएम आ रहे हैं मुझे कि शिव जी की सावन में आराधना कैसे करें। तो देखिए, अगर आप सांसारिक जीवन में हैं और शिव जी की आराधना करना चाहते हैं तो 29 को पूर्णिमा है। उस दिन आप संकल्प लेकर पूरे सावन भर 30 जुलाई से जो सावन आ रहा है उसमें आप शिव जी की आराधना कर सकते हैं। सावन का क्या महत्व है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, शिव शिव पुराण के हिसाब से, शिव महापुराण जो है उसमें लिखा गया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और शिव जी ने विष हलाहल पिया था और उसको शांत करने के लिए शिव जी के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी आ गई थी हलाहल पीने की वजह से, विष पीने की वजह से। तो उनके ऊपर सारी देवी देवताओं ने गंगा जी का पानी उन पे अर्पित किया था। इसी वजह से आ, जब भी सावन आता है तो अभिषेक शिव जी के अभिषेक का बहुत महत्व है। अगर आप वर्किंग हैं और आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक लोटे में या किसी भी पात्र में आप गंगा जल लीजिए, थोड़ा सा उसमें पानी डालिए, दूध डालिए, दही डालिए, शहद डालिए और उससे शिव जी में अर्पित कर दीजिए। दूसरी चीज़ कि अगर आप स्टूडेंट हैं और आप हॉस्टल में रहते हैं, आपके पास कोई सुविधा नहीं है तो आप मानसिक रूप से भी अभिषेक कर सकते हैं। मानसिक रूप से आप कैसे अभिषेक कर सकते हैं? आपको बस आंखें बंद करके आपको इमेजनरी आपको देखना है कि आप शिव जी में पहले गंगा जल डाल रहे हैं, फिर शिव जी में दही से उनका लेप कर रहे हैं, फिर शिव जी में दोबारा पानी डाल रहे हैं, फिर शिव जी में आप शहद डाल रहे हैं। इस तरीके से आप मानसिक रूप से भी शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। बोला जाता है कि तथो दृष्टि यथो दृष्टि तथो सृष्टि। तो इस वे पर आप जैसी अपनी दृष्टि रखेंगे वैसी आपकी सृष्टि बन जाएगी। दूसरी चीज़ कि आप अगर साधना करना चाहते हैं तो पूर्णिमा सबसे बेहतर दिन है। जैसे कि मैंने शिव जी को अपना गुरु बनाया है, इसी तरीके से पूर्णिमा के दिन आप संकल्प ले सकते हैं। संकल्प की विधि मैंने कई बार आप सभी को इस चैनल में बताया है, आपको मैं दोबारा बताती हूँ। राइट हैंड लीजिए, भगवान के सामने दिया जलाइए, हाथ में पानी, चावल, फ्लावर या सिक्का भी आप रख सकते हैं। ये रख कर आपको संकल्प लेना है। अपना पूरा नाम बोलिए, अपने पिता या पति का नाम लीजिए, अपनी जगह का नाम बोलिए और आप कहिए कि मैं शिव जी की आराधना करना चाहती हूँ और शिव जी के जो ओम नमः शिवाय मंत्र है उसको मैं गुरु मंत्र के रूप में लेती हूँ और इसको आप जमीन में अर्पित कर दें और उसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप आप करें। आप रुद्राक्ष की माला में ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। देखिए, इसके साथ ही साथ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि शिव जी की जो एनर्जी है वो मस्कुलर एनर्जी है। वो कहीं ना कहीं एक तरह से आपके अंदर के शिव तत्व को जागृत करती है। उसको हम बैलेंस करने के लिए देवी का कोई भी मंत्र एक एक माला भी कर सकते हैं। अगर आप शिव जी का अगर आप कर रहे हैं कि एक प्रहर शिव जी का कर रहे हैं और दूसरे प्रहर देवी का कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप अपने अंदर शिव और शक्ति की एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि इस समय आप कुछ छोटे छोटे संकल्प ले सकते हैं कि मैं लहसुन प्याज का सेवन नहीं करूँगी या करूँगा, या आप ये कर सकते हैं कि मैं हर इस समय मैं अपने जीवन में नकारात्मक विचारों को दूर भगाऊंगा या मैं किसी की निंदा नहीं करूंगा। तो ये भी एक तरह से आप अपने जीवन में चेंज ला सकते हो। ये 1 महीने का समय है जिसमें कि आप पूरी तरीके से अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो। आप उसके साथ साथ ही शिव महापुराण का भी पाठ कर सकते हो कि हर दिन एक चैप्टर आप पढ़ें। इससे भी आपको भगवान शिव की आराधना करने को मिल सकता है। देखिए, भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं। आप उनकी जितनी भक्ति करेंगे उतना भगवान शिव आपको मोह माया देंगे।
दूसरी चीज़ कि शिव जी अगर वैरागी हैं, फिर भी वो आपकी मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जो आपकी सांसारिक चीज़ें हैं, माया की चीज़ें हैं, उसमें भी आपको हेल्प करते हैं। तो होप आपको सावन के महीने में शिव भक्ति के बारे में थोड़ी-सी जानकारी मैं दे पाई, जितनी मेरी नॉलेज है। ओम नमः शिवाय।